हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लाए हैं हाई स्कूल साइंस से भौतिक विज्ञान से चैप्टर 11 विद्युत का टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करते हैं बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को संयोजन हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ देते हैं तो उनका जोड़ना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। और बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। यानी कि किसी प्रकरण में प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़कर संयोजन कर सकते हैं या किसी प्रपद में समांतर क्रम में जोड़कर संयोजन कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। हम बात करते हैं कि जब दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे ही प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिरोध जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिरोध दो प्रकार से जोड़े, प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों पहला टॉपिक हम लेके आए हैं, हमारा पहला टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। कॉन्सेप्ट श्रेणी क्रम संयोजन। तो जैसा कि हमने चित्र बनाया है, चित्र में एक पर्वत में तीन प्रतिरोध लिए हमने R1, R2, R3, इनको एक प्रकार से हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब पूरे पर्वत को हमने एक बैटरी से एक सेल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर कुंजी लगा दी। कुंजी को जब ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगी, बैटरी से सेल से धारा प्रवाहित होगी। धारा पूरे पर्वत में क्या होगी, समान होगी। श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। बच्चों ये बैटरी जो है इधर प्लस का सिरा है और ये माइनस का सिरा, यानी ये धन सिरा है, ऋण सिरा है और धारा इस प्रकार से बहेगी प्लस वाले सिरे से, तो पूरे पर्वत में धारा क्या होगी, समान होगी। अब प्रतिरोध हमारे R1, R2, R3 है और प्रतिरोध R1 के सिरों पर जो विभवांतर है वो V1 है, प्रतिरोध R2 के सिरों पर जो विभवांतर है V2 है, प्रतिरोध R3 के सिरों पर जो विभवांतर है वो हमारा V3 है। और पूरे पर्वत में जो परिणामी विभवांतर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, B है। ठीक है। तो हम इसके लिए थ्योरी लिख लेंगे। हम कहेंगे कि चित्र में तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जुड़े हैं। इन पर विभवांतर V1, V2, V3 है तथा संपूर्ण विभवांतर क्या है, हमारा B है। इसमें प्रवाहित धारा I है। तो माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। हम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। हमने लिखा है कि माना प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, अच्छे है। तो बच्चों विभवांतर के लिए हमने सूत्र क्या पढ़ा है, उनके नियम से V बराबर क्या होता है, I R होता है। V बराबर क्या होता है, I R होता है। तो उसी सूत्र के हिसाब से हम लिख लेंगे V1 बराबर I R1, क्योंकि धारा हमारे पास पूरे पर्वत में समान है, विभवांतर और प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। और ऐसे ही हम दूसरी लिख लेंगे, प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर हम लिख लेंगे V2 बराबर I R2। फिर हम लिखेंगे प्रतिरोध R3 के सिरों पर विभवांतर ये हम लिख लेंगे V3 बराबर I R3। बच्चों हमने तीनों प्रतिरोधों के लिए क्या कर लिया, हमने विभवांतर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे यदि तुल्य प्रतिरोध। अब उनका हम कुल विभवांतर निकाल लेंगे, परिणामी विभवांतर निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे परिणामी विभवांतर हमारा बच्चा हम क्या करेंगे, B बराबर, तीनों विभवों को हम जोड़ देंगे, V1 प्लस के V2 प्लस के V3। तो बच्चा हमारा हो जाएगा, हम लिखेंगे I R1। V1 का मान कितना हमारा, I R1 है और V2 का मान क्या है, I R2 है और V3 का मान I R3 है। तो बच्चों इसमें हम I को बाहर ले लेंगे, हमारा R1, R2 प्लस के R3 निकलेगा, बचेगा और B बराबर हमारा A आ गया। तो बच्चों हमने पढ़ा यदि हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें, यदि तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना हो, कैपिटल R हो तो हम ओम के नियम से क्या लिख लेंगे, B बराबर के I R लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर जो B है इसकी जगह वाला मान उठा के रख देंगे। तो हमारा I R बराबर के I और R1 प्लस R2 प्लस के R3।
तो बच्चों ये आई से आई हमारा कट जाएगा तो हमारा बचेगा आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन मतलब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके हमने उनका फार्मूला प्राप्त कर लिया। तो फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों ये हमने श्रेणी क्रम संयोजन का टॉपिक हो गया। अब हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो हम लाए हैं समांतर क्रम का संयोजन। इसमें क्या है बच्चों, हमने तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ रखा है, R1 R2 R3, और इनको तीनों प्रतिरोधों को इस बर्तन में एक बैटरी से जोड़ रखा है। यहाँ पर कुंजी लगा दी, ये बैटरी लगी है, आपकी एसएल लगा मान लेते हैं। और फिर जो धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा बिंदु ए पर जाकर क्या होती है, तीन भागों में बढ़ जाती है। I1 प्रतिरोध R1 के लिए धारा I1, प्रतिरोध R2 के लिए धारा I2, प्रतिरोध R3 के लिए धारा I3 हो जाती है, और ये सी बिंदु बी से जुड़ रहते हैं। और इनका जो परिणामी विभवांतर है, टोटल विभवांतर जो है कुल, वो क्या है, बी है। और अगर हम बात करें परपथ में संपूर्ण धारा की, तो संपूर्ण धारा क्या हमारी आई है। ठीक है क्यों, तो इस प्रकार से हम इसका भी सूत्र प्राप्त करेंगे। हम लिखेंगे थ्योरी में कि चित्र में तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन पर विभवांतर B है, इनमें प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है, तो संपूर्ण धारा I है। माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, हम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेंगे, कैपिटल R मान लेंगे। तो प्रतिरोध R1 में धारा, और क्या आ जाएगी हमें धारा I1 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे I1 बराबर, क्योंकि ओम के लिए तो बच्चों ने पढ़ा कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर हम धारा निकालें तो I हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कर लेंगे I1 बराबर V बटा R1, क्योंकि हमारा विभवांतर क्या है, समान है, प्रतिरोध अलग है, तो हमारा जो हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे प्रतिरोध R2 में धारा, इसमें हमारी हो जाएगी I2 बराबर V बटा R3, और प्रतिरोध R3 में धारा क्या हो जाएगी, में धारा, और ये I3 बराबर V बटा R3। तो बच्चों इस प्रकार से हमने दोनों धारा को प्राप्त कर लिया। अब हम कुल धारा प्राप्त कर लेंगे। क्या करेंगे, कुल धारा के लिए क्या करेंगे, धाराओं को हम जोड़ देंगे। तो I1 प्लस के I2 प्लस के I3 को जोड़ देंगे। तो I1 का मान है V बटा R1, और I2 का मान है V बटा R3, और R2 और इसका मान क्या हो जाएगा, V बटा R3। तो इसमें से हम V को बाहर ले लेंगे, हमारा बचेगा A बटा R1 प्लस A बटा R2 प्लस K बटा R3, और ये हमारा समीकरण हो जाएगा 1। अब हम लिखेंगे यदि तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या हो, तुल्य प्रतिरोध R हो। ठीक है, संयोजन का प्रतिरोध R है, तो हम क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे, और हम की लेंगे तो V बराबर क्या होगा हमारा IR। अगर IR निकाले तो V बटे R हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 डाल लेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 बात 2 से, तो हम बच्चा क्या करेंगे, तो समीकरण 1 का मान है 2 का मान है V बटा R, वो हम इस समीकरण 1 में रख देंगे V बटा R। तो हमारा रहेगा V बटे R बराबर V A बटा R1 प्लस K बटा R2 प्लस K बटा R3। बच्चों B से भी कट जाएगा, तो हमारा A बटा R बराबर बचेगा A बटा R1 A बटा R2 A बटा R3। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं।